Good evening, dear students. You are most welcome in this class. Today, once again, we will study about polynomial. In this part, we will study about division algorithm of polynomials. Now, let us start. Dear students, today we will study about division algorithm of polynomials. Before it, we will study simple division algorithm so that we could understand well. Dear students, as you know that in previous classes like 5 and 6, divided equal to divisor and टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. बच्चों आप जानते हैं 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. अब हम चलते हैं उस एग्जाम्पल को लेकर के. सपोज वी डिवाइड 75 बाई 12, देन we get 6 as a quotient and 3 as a remainder. Hence dividend equal to 75, divisor equal to 12, quotient equal to 6 and remainder equal to 3. Now we will put this value this algorithm, then we get 75 equal to 12 into 6 plus 3, then 75 equal to 75. It means dividend. It is clear that this algorithm is proven, and on the basis of this concept we will study about division algorithm for polynomials. Dear students, similarly, suppose px and gx are any polynomial with gx is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px equal to gx into qx plus rx, where rs is equal to 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस दैन डिग्री ऑफ gx. बच्चों, अगर मान लीजिए px एंड gx दो पोलिनोमियल है और gx जो है 0 नहीं होना चाहिए. जब हम qx एंड rx, qx मीन्स कोसेंट और rx मीन्स रिमाइंडर प्राप्त करते हैं, तब इस एल्गोरिदम को इस वे में हम लोग अरेंज करते हैं, यानी px इक्वल टू gx into qx plus rx. Now we let us start the simple examination. Like suppose that px equal to इतना and gx equal to, then we will find first qx and rx by division. सबसे पहले px and qx के द्वारा हम qx and rx निकाल लेंगे डिवीजन मेथड से. जब हम डिवाइड करेंगे, बच्चों आप 8th क्लास में और 9th क्लास में डिवीजन पढ़ चुके हैं पोलिनोमियल्स का. जब हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड 3x. इफ you multiply 3x with x square, then it will be 3x x cube, and then next 2x into 3x, it means plus 6x square, and 2x minus 5 2 is 10, यानी sorry 1 minus 5 equal to 1 into 3x equal to 3x. बच्चों, आप जानते हैं कि डिवीज़न में जो नीचे का टर्म का साइन होता है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है. अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, यानी प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो ए भी माइनस हो गया, एक प्लस है तो ए भी माइनस हो गया. और फर्स्ट टर्म हमें कटाना ही कटाना होता है. अब देखिए, ये जो है माइनस पर काम करेगा, प्लस नहीं करेगा, यानी 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे, 6 में से घट जाएगा तो माइनस 5x स्क्वायर. और उसके बाद 3x माइनस में हो गया है, ये 2x है, तो 3x में से आप घटा देंगे तो माइनस x बचेगा. कभी भी प्लस माइनस जुड़ता नहीं है, जो बड़ा होता है उसे हम घटा लेते हैं और उसी के साइन के साथ लिखते हैं 5. उसके बाद फिर हम -5 टाइम्स में ले जाएंगे तो हमारा -5x स्क्वायर आ जाएगा. अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा 10, यानी -10x आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5. फिर हम लोग साइन को चेंज कर लेंगे, ये कट गया. उसके बाद -10x जो है +10 पर काम करेगा, यानी 10 में से एक घट जाएगा, यानी 9x हो गया, और ये 5 जुट जाएगा, दोनों प्लस हो गया 10x. तो हम पाते हैं वी गेट rx इक्वल टू 9x प्लस 10 एंड qx इक्वल टू 3x माइनस 5. डियर स्टूडेंट्स, द डिग्री ऑफ rx, इट मीन्स रिमाइंडर का जो डिग्री है x के पावर 1 है, जो कि डिग्री ऑफ px से डिग्री ऑफ gx से ये छोटा हो गया.
जब ये छोटा हो जाता है, आर एक्स का डिग्री जो है छोटा हो जाता है जी एक्स के डिग्री से, तो डिवीज़न वहीं हम रोक देते हैं, वो चाहे वो पूरी विभाजित हो जाए या कुछ रिमाइंडर बच जाए। अब हम यार वी गेट क्यू एक्स इक्वल टू 3x - 5 एज ए कोसेंट, आर एक्स इक्वल टू 9x + 10 एज ए रिमाइंडर। नाउ वी विल चेक डिवीजन एल्गोरिथम यानी पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे इस एल्गोरिथम पर, तो हम पाते हैं वी गेट तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको पूरे से कर दिए एक बार, उसके बाद 2x को पूरे से हो गया, उसके बाद 1 से, उसके बाद इसको हम लोग जो कहते हो कैरी कर दिए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ - 5x² + 6² - 10x + 3x - 5 + 9x + 10। अब बच्चों हम लोग लाइक टर्म को जोड़िया ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसका तो किसी भी टर्म नहीं मिल रहा है, इसको हम जो कहते हो कैरी कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस ए टर्म और ए टर्म, अब ये जो इसका कोफिशिएंट -5 है, इसका 6 है, तो ये कभी जुटेगा नहीं क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो 6 में से 5 घट जाएगा तो x² बचा। कोई भी वेरिएबल में 1 एज ए कोफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई रहता है। उसके बाद ये देखिए -10x है, 9x है, 9 ये प्लस 9x है, प्लस 3x है, तो ये 9 है 3 12 हो गया, 12 में से 10 घट गया 2x हो गया, और 10 है प्लस है -5 है, तो 10 में से ही 5 घट जाएगा +5 इक्वल टू यानी पी एक्स। तो हम देखें कि जब पुट किए वैल्यू क्यू एक्स और आर एक्स का डिवीजन एल्गोरिथम में तो पी एक्स आ गया, तो हैंस वी ऑब्जर्व दैट पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स प्रूव। नाउ वी विल अंडरस्टैंड यूजिंग सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम। सपोज वी डिवाइड 42 by 8, then we get 5 as a quotient and 2 is a remainder. Then suppose that we put this algorithm, then we find just a dividend. Hence similarly we use this concept in polynomial like px equal to dividend, gx equal to divisor, qx equal to quotient and rx equal to remainder. Hence finally px equal to gx into qx plus rx, where gx is not equal to 0. gx कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट में 0 से भाग नहीं देख सकते। सपोज दैट इफ़ यू डिवाइड एनी वेरिएबल एंड एनी नंबर बाय 0, देन रिजल्ट विल बी अनडिफाइंड, इट मीन्स मीनिंगलेस। किसी भी वेरिएबल और अंक में हम 0 से भाग नहीं देते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है मीनिंगफुल हो जाता है। इसीलिए यहाँ gx जो है 0 नहीं होना चाहिए। एंड डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस दैन द डिग्री ऑफ जी एक्स। ध्यान रखना है कि जी एक्स जिसे हम डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर का डिग्री जो है आर एक्स यानी रिमाइंडर के डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी ये जब छोटा हो जाएगा तो डिवीजन समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल्स। नाउ वंस अगेन वी विल स्टडी नेक्स्ट पार्ट।